ये वीडियो उन प्रोफेशनल्स टीम लीडर्स के लिए हैं जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए काम करते हैं, क्योंकि यह वीडियो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में और आपके बीच में हो रहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करने में आपकी मदद करेगा। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने यहाँ पर एक सिस्टम कल्चर लगाना चाहते हैं जिसमें सभी जन एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल बन जाए। हेलो, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब भी कोई मिसकम्युनिकेशन होता है तो आप देखते हैं कि एक दूसरे के टाइम वेस्टेज के साथ साथ हमारे फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं। मिसकम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल ना करे तो वो बढ़ती चली जाती है। तो चलिए एक मोरल स्टोरी के जरिए हमारे इन मिसकम्युनिकेशंस की तरफ, इम्प्रूवमेंट्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक टाइगर की है। बहुत ही गर्मी का दिन था। एक टाइगर पानी की खोज में यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देख रहा था कहीं पानी मिल जाए। उतने में ही उसे एक नदी दिखी। वो नदी देख करके बहुत खुश हुआ। बोले चलो अच्छा हुआ पानी मिल गया। और वो तुरंत जा करके उस नदी में से पानी पी करके उसने अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, जब भी हम ऐसी कोई सिचुएशन में आते हैं और तुरंत उसका समाधान मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। लेकिन सोचिए, वो खुशी मिलने के बाद भी हमारी इच्छाएं कम नहीं होती। बस उसी तरह से वो टाइगर जब पानी पी करके अपने दिल में शांति से, वो जो प्यास बुझने वाली शांति होती है ना, वो उसे मिल चुकी थी। उसके बाद वो देखा और सोचा कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना स्नान भी कर लें। तो उसने कहा कि चलो मैं पानी में जाकर के स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि पानी साफ सुथरा, गर्मी का दिन। तो लेकिन वो एक कन्फ्यूजन में रुक गया कि पानी कितना गहरा है वो नहीं मालूम। तो उसने देखा आजू बाजू में कोई उसको दिख रहा था, तो आजू बाजू में एक ऊँट खड़ा था। उसने उस ऊँट से जाकर के पूछा कि ऊँट भाई, मैं स्नान करना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, पानी कितना गहरा है, कहीं मैं पानी में डूब ना जाऊँ। ऊँट ने कहा कि पानी घुटने तक का है, आप आराम से जाइए और स्नान कर लीजिए। टाइगर ने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो टाइगर एंजॉय करते हुए धीरे धीरे नदी के अंदर जा रहा था और वो जो है वो स्नान कर रहा था। स्नान करते करते उसे ध्यान नहीं रहा कि कब वो नदी के सेंटर में पहुंच गया और वहाँ पर वो डूबने लगा और जैसे ही वो डूबने लगा, वो कोशिश करते हुए जैसे तैसे वापस बाहर आया, तैरते हुए बाहर आया। और बाहर आकर के उसने लंबी सांस ली। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हुआ ये सब कुछ, क्योंकि आप खुद सोचिए ना किस तरह से वो एकदम डूबने लग गया था। तो अचानक से परेशानियां हो गई। बाहर आया और बाहर आकर के जैसे ही उसे थोड़ा सा शांत हुआ और उसने ऊँट पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। बोले आपको समझ में नहीं आता है, आपने कहा घुटनों तक का पानी है, मैं आपके उस एक शब्द पे विश्वास करके मैं चला गया था और अब देखिए ऐसी हालत हो गई थी कि मैं डूब सकता था। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, पानी घुटनों तक नहीं था। ऊँट ने बड़े ही शांति से समझाया कि भाई, मैंने ये कब कहा कि पानी तुम्हारे घुटनों तक का है, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो। मैंने यही कहा कि पानी घुटनों तक का है, वो मेरे घुटने तक का था और मैं उतना ही अंदर जाकर के स्नान करके बाहर आया हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। दोस्तों, क्या लेसन सीखते हैं हम इस एक छोटी सी घटना से। अब देखिए, सबसे पहला लेसन हमारे लिए है सही से सुनना। बहुत बार आधी अधूरी इंफॉर्मेशन सुन करके हम डिसीजन ले लेते हैं और फिर उससे जब पछतावा होता है तो परेशानी होती है। दूसरा लेसन, क्विक डिसीजन। आपने देखा टाइगर को प्यास लगी थी,
प्यास बुझाना ये पहली प्रायोरिटी थी। फटाफट डिसीजन लिए, प्यास बुझाई और आगे बढ़े। तीसरा लेसन, पूछते रहना। टाइगर को पता नहीं था कि जो नदी का पानी है वो कितना गहरा है, तो पास पे जो ऊँट खड़ा था उससे एडवाइस ली। दोस्तों बहुत बार हम कोई काम शुरू करने से पहले अगर किसी की एडवाइस ले लें, आप देखेंगे बहुत सारी मिस्टेक्स, या मैं कहूँगा बहुत सारी महंगी मिस्टेक करने से पहले हम अपने आप को रोक सकते हैं अगर हम इस टेक्निक को अपना लें। अगर हम एडवाइस लेना शुरू कर दें कि ये करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। चौथा लेसन, ऊँट का जवाब। बहुत बार हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर वो सामने वाला इंसान खुद पूरी बात समझ जाएगा ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार सोच के देखिए, अगर हम शुरुआत से ही पूरी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें तो न आपका नुकसान है न सामने वाले का। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए क्रिस्टल क्लियर अपने मैसेज ट्रांसफर करें। पांचवा लेसन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा टाइगर ने वो ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लिया, उसने सीधा सीधा वो ब्लेम ऊँट के ऊपर डाल दिया कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, पानी घुटनों तक का नहीं था। लेकिन टाइम मैनेजमेंट में आपको कोई भी डिसीजन, एक्शन लेने के पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये मेरा डिसीजन है। पानी में कूदने का निर्णय टाइगर का था और उससे जो होना था वो टाइगर का आउटकम था। उसे ऊँट पर अपने मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर डालना, किसी और को ब्लेम करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन साथ में आपको छोड़ रहा हूँ। आपने कौन सा लेसन इस कहानी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि इसी तरह से कम्युनिकेशन चैलेंजेस को लेकर के आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स परेशान हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से छोटी छोटी कहानियों से लर्निंग्स और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।